किसी ने क्या खूब कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अमूल्य तन का नाश। एक सेठ जी दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे आखिर वे एक दिन अपने नगर के सबसे धनी सेठ बन गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। उस घर के गृह प्रवेश वाले दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान घर से चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर हुए वे जैसे ही बिस्तर पर लेटे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा यह शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोला, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों से तन तोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर मुझे इस सफलता को भोगने का अवसर आया है। 100 वर्षों तक टिका रहे ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। करोड़ों रुपयों की सुख सुविधा से भरपूर यह घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। यह सुनकर आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है और स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी। किंतु करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ को तुम इसमें भरता रहा, पर इसे मजबूत बनाने पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती और तुम्हारा दिल भी कमज़ोर हो चुका है। तनाव के कारण अब तुम्हारा यह शरीर ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है। क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमज़ोर और असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा गई हो, प्लास्टर और रंग रौनक उड़ गया हो, के अंदर इसी प्रकार से ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हो? क्या रहना चाहोगे इस घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। पश्चाताप मिश्रित भय से काँप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी और अब सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रह गया। जब तक हमारा शरीर रूपी मकान ठीक, स्वच्छ और बीमारियों से रहित रहेगा, तब तक हमारी आत्मा खुशी खुशी इसमें वास करेगी। अगर हमारा शरीर कभी बीमारियों से ग्रस्त या कुछ और तरीके से नुकसानदेह हो जाएगा, तो हमारी आत्मा भी इस शरीर रूपी मकान में रहना कभी भी पसंद नहीं करेगी। अगर हमारा मकान खराब होने लगता है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा का भी यही हाल है। हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि इससे पहले कि हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए, उससे पहले हमें अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन लेना है, अपनी चेतना को जागृत करना है, अपने रहन सहन, खान पीन और व्यवहार पर दृष्टि डालनी है।
क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है। हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना है और साथ ही जिन कार्यों को करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो उन कार्यों को भी करना है। यह कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल करो, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी हम अपनी सफलता का लुत्फ उठाने में वंचित रह जाएंगे। इसीलिए कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। थैंक यू।